लिखिएगा सर, क्वेश्चन के अंदर लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा अपने पास में। XYZ कंपनी इशूड, XYZ कंपनी इशूड 50,000 shares at the rate 10 each, 10 plus 2 each, ठीक है, 10 plus 2 each as follows: rupees 2 on application, rupees 3 on allotment। ये 3 कैसा है? ये 3 है 2 plus 1, 2 plus 1, ठीक है, और रुपीज 2 plus 1 ऑन फर्स्ट कॉल। कितने हो गए? 2, 4 और 6। रिमेनिंग कॉल है 4 रुपए की सेकेंड कॉल। ये बात समझ में आ गई? मैंने प्रीमियम किस पे डलवाया? अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, ठीक है ना? लिखना जी, होल्डर्स ऑफ 10,000 shares not paid allotment money, ठीक है जी। होल्डर्स ऑफ 20,000 shares paid ₹2 as advance, ₹2 as advance, ठीक है, और फर्स्ट कॉल, ठीक है, ओके। एंड above 10,000 holders paid allotment money along with first call, ठीक है जी। ये क्वेश्चन लिखा हमने, क्या लिखा है इसमें? लिखा XYZ कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर्स इस तरीके से, और प्रीमियम ऑफ ₹2। प्रीमियम किस पे है? प्रीमियम है पहले तो एप्लीकेशन के 2 रुपए है, प्रीमियम का 1 रुपया अलॉटमेंट पे और 1 रुपया कॉल पे है। फाइनल कॉल कितने की है? 4 रुपए की है। जो 10,000 होल्डर थे उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, लेकिन इन्होंने पे किया किस पे? फर्स्ट कॉल पे, पहला वाला पैसा भी पे कर दिया। और जो होल्डर ऑफ 20,000 शेयर्स है उन्होंने फाइनल कॉल का 2 रुपया एडवांस में पे कर दिया। ओके, टेक योर टाइम, डू इट। हमारे को हमने वैसा ही क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्लास में किया था, पहले आप कोशिश करो फिर मैं करता हूँ, मतलब मैं करवाता हूँ। आप लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ, कोई किसी को चीट नहीं करेगा, और बाद में मैं समझाऊंगा। आगे ऊपर मत करना।
कितने थे अपने पास में फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा था 2+1 यानी 3। फर्स्ट कॉल पे एडवांस मनी आ गई थी ना। हाँ जी, कृपया ध्यान दें, इधर देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, चेक कीजिएगा 50,000 into 2 50,000 शेयर इशू किए थे, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये पैसा ड्यू होने की एंट्री आपने की होगी, ठीक है। आगे अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट के ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम था, क्या एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 रुपए की कैपिटल, नेट 3 रुपए हमने उनसे अलॉटमेंट के मांगे थे। अच्छा, अब इसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने फॉर द टाइम भी हमें धोखा दिया था। फॉर द टाइम भी दिया था मतलब इन्होंने अभी जब हमने पैसा मांगा तब नहीं दिया, अगली कॉल पे पैसा दिया, अगली कॉल पे पैसा दिया। उसको देखते हैं एंट्री क्या होगी। पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। अब बैंक अकाउंट तो डेबिट हुआ 40,000 से, मांगे थे 50 से, तो क्या है रिमेनिंग अमाउंट वेटिंग अकाउंट में डाल देंगे। वेटिंग अकाउंट का नाम क्या होता है, कॉल से एरियर अकाउंट। क्या नाम होता है, और कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट क्यों हो गया, फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा ऐसी हमें उम्मीद है, और ये हमारा एक अक्रूड इनकम है, यानी कि एसेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मतलब इनकम क्या है, ये है तो लायबिलिटी का ही पार्ट बाद में जाकर के बन जाएगा, लेकिन येट टू रिसीव है, ये हमें येट टू रिसीव है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। आगे चलते हैं, हम क्या कहते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3 रुपए, ठीक है। हाँ जी, थर्ड वाले की नरेशन बता दूं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू along with security premium of ₹1, being allotment money due along with security premium of ₹1 on 50,000 shares, on 50,000 shares। ये नरेशन है थर्ड वाली। क्या फर्स्ट और सेकंड भी बताऊं, फुली क्लियर? क्या इसकी नरेशन बताऊं, मालूम है लास्ट क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इनको हमने वेटिंग में रखा हुआ, पैसा आएगा, येट टू रिसीव है, ओके सर। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फर्स्ट कॉल का हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पे बुलाया हमने, तो हम क्या कहेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू along with security premium of ₹1 on 50,000 shares, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल के ऊपर 3 रुपया मंगाया। हाँ, एडवांस क्या था, क्या हुआ, कॉल से एडवांस था ना। हाँ, कॉल से एडवांस जो भी एंट्री में कर दूं, हाँ नहीं कर दूं, तेरे हिसाब से कर देते हैं। चल हम ना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करूंगा, ड्यू कर रहा हूं मैं, वो तो रिसीव के ऊपर होनी चाहिए। देखो बेटा, आप ना चीजों को याद मत करो, समझो। यहाँ पे कौन बोल रहा है, यहाँ कंपनी बोल रही है, और इस एंट्री में कौन बोलता है, शेयर होल्डर बोलता है। बात समझ में आई, हर बार यही चल रहा है, सबसे पहले शेयर होल्डर बोलता है, फिर कंपनी बोलती है, इसके बाद कंपनी बोलती है, फिर शेयर होल्डर बोलता है, कंपनी बोलती है, फिर शेयर होल्डर बोलता है। तो कंपनी बोल रही है कि मैंने पैसा ड्यू कर दिया।
अब शेयर होल्डर बोलेगा कि क्या दिया हमने तेरे, बैंक के अंदर होगा। तो देखो जी बैंक के अंदर हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना जरा एंट्री को। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये कॉल्स इन एरियर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये कॉल्स इन एरियर वालों ने जो 10,000 लोग थे उन्होंने ना पैसा दे दिया था, उन्होंने पैसा दे दिया था। तो अब वो पैसा आ गया होगा बैंक में और यहाँ पे हम उन 10,000 लोगों का पैसा लिख देंगे। अच्छा जी, और दूसरा फर्स्ट कॉल, जिनकी कॉल अभी ड्यू हुई है वो भी उन्होंने दे दी होगी, बात समझ में आई। जिनको हमने अभी मंगाया 50,000 लोगों को, उनकी ड्यू हो गई होगी। अब एक और लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटी है। अब किसमें कितना कितना पैसा आएगा टीपने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो जरा इधर, इधर ध्यान दो। हाँ जी, अब की बार हमारे को जरा इसको हटा दो, इसको हटा दो ना क्योंकि ये तो हो चुका तुम्हारा। हाँ जी, इसको हटा देते हैं। जी जनाब, अब कितने लोगों ने पैसा दिया पहले इनकी ना कैटेगरी बना देते हैं, ठीक है। पैसा दिया कितने लोगों ने, हाँ भाई सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले वो 10,000 वाले न लाए, पुराने वाले जो पिछली बार नहीं दे बैठे थे वो अब की बार देंगे। कितना रुपया देंगे जल्दी बता दो, 3 रुपया। तुम्हें 3 रुपए में कोई शंका है क्या? तुम ऐसा सोच रहे हो कि कोई शेयर होल्डर ये कहता है कि नहीं मैं प्रीमियम नहीं देता, मैं कैपिटल का पैसा दे देता हूँ, प्रीमियम बाद में ले लेना, या फिर प्रीमियम अभी दे देता हूँ, कैपिटल का पैसा बाद में ले लेना। ऐसा नहीं होता। जिसने डिफॉल्ट किया है फॉर द टाइम भी नहीं किया है वो 3 रुपए पे ही करेगा। तो ये कौन से वाले थे? प्रीवियस अलॉटमेंट वाले। ठीक है, इन्होंने पैसा दे दिया, कितना दे दिया? 20,000। अच्छा, अब जिनकी फर्स्ट कॉल ड्यू है, फर्स्ट कॉल होल्डर, हाँ जी वो कितने थे सर? 50,000 थे, उन्होंने कितना दे दिया? 3 रुपया दे दिया, यानी कि 1.5 लाख रुपया दे दिया, ठीक है ना। अच्छा, और कुछ दीवाने भी थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पैसा फालतू दे दिया था। कितने दे दिए दीवाने? 20,000। तो ये क्या है? एडवांस रिसीव्ड। वो 20,000 लोग थे जिन्होंने 2 रुपया एडवांस में दिया। कितना आ गया? 40,000। 40,000। तो टोटल कितना पैसा आया आपकी बारी? जल्दी बताओ। 2,20,000। अब इसको है ना पैसा दिया, वर्किंग नोट नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। हाँ दिखाना होगा चाचू, क्यों नहीं दिखाओगे? ऑडिट पैरा कैसे दिखाओगे? फिर बाद में ऑडिट रिपोर्ट्स कैसे बनाया करोगे जब चार्टर्ड अकाउंटेंट? याद रखो, तुम पेपर नहीं लिख रहे हो, तुम एक ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो। हर ऑडिट रिपोर्ट के हर काम के लिए तुम्हारे को एक ऑडिट पैरा बनाना होगा, यानी कि जस्टिफिकेशन देनी होगी, एविडेंस देने होंगे। ये अपने खून में डाल लो। मतलब कोई तुम्हारे यहाँ पे ब्लेड मारे तो वर्किंग नोट निकलने चाहिए, मजाक नहीं कर रहा, खून नहीं निकलना चाहिए। हाँ, एविडेंस, जस्टिफिकेशन। अभी सुना है प्रोफेशनल्स कैसे बात करते हैं, एक लॉयर कैसे बात करता है, आईटीएटी में इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल पे चले जाओ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे अपने क्लाइंट को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, वो एविडेंसेस के बेस पे करता है। एविडेंसेस ही नहीं होंगे, हाँ ये निकाला तो था, पूरे पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, चल छोड़। तो जज कहेगा भाग यहाँ से, भागो यहाँ से। समझ में आई बात? तो ये अभी से हैबिट डालो। अच्छा जी, ये वर्किंग नोट हो गया हमारा। ये हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कितना आया? 2,20,000 रुपए
ये आप ही ने बताया, मैंने नहीं बताया जी, आप ही ने मेरी हेल्प की। अमाउंट डाल दो, पहले अमाउंट डाल दो, नरेशन लिखवा दो सर, पहले काम खत्म करने के चक्कर में रहता है। देखो जी, अब कौन से एरियर वाले कितने लोग थे, देखो इनमें ये थे ना प्रीवियस वाले 30,000, ठीक है, तो यह 30,000 लिख देता हूं। अच्छा जी, फर्स्ट कॉल के नॉर्मल वाले लोग कौन थे, ये थे ना 1.5 लाख, ये 1.5 लाख यहां लिख देता हूं। और एडवांस किसने दिया, दीवाने लोगों ने, ये कौन है, 40,000। आइए सर लिखे नरेशन, आओ लिखे नरेशन। उसको पता ही नहीं है हुआ क्या है, मतलब इसका हाल पता क्या है, इसका हाल बच्चे का ये है, जैसे वो महाभारत में नहीं था, एक पात्र था, एक धृतराष्ट्र था और एक संजय था। धृतराष्ट्र जो देखता था ना, वो संजय की नजरों से देखता था, और तो तुम सारे मेरी ही नजरों से देखोगे, लेकिन ये तुमसे बड़े वाला है कि भाई ये ज्यादा रिलाय करता है। देख, कभी भी परेशान मत हो, कोई रिलाय मत कर नरेशन लिखने पे, हमारे को सिर्फ ये बताना है कि हुआ क्या है। अब तेरी आत्मा क्या कहती है, क्या हुआ इसमें, अमाउंट रिसीव हुआ है ना, तो तू क्या लिखेगा, और कहां से रिसीव हुआ, बनाते हैं ना हम पढ़े लिखे हैं, कॉन्फिडेंट हो, दिवाकर सर हर जगह थोड़ी बात होंगे। देखो क्या लिखेंगे हम, बीइंग, बीइंग लिखा हमने, आगे इधर देख, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है जी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरिया ऑन 10,000 शेयर्स, कॉमा first call on 50,000 shares and advance received on 20,000 shares, बस हो गया। बात समझ में आई, ऐसा रिलाय नहीं करना किसी के ऊपर। नरेशन क्या होती है, नरेशन होती है जनरल लेमैन की लैंग्वेज, जो ये अकाउंट्स के डेबिट क्रेडिट नहीं जानता, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को ये डेबिट क्रेडिट थोड़ी ना समझ में आता है। वो क्या देखता है, वो कहता है जी मेरे को तो तुम लेमैन की लैंग्वेज में बताओ, तो उसके लिए नरेशन हो, ठीक है, ओके, लिख लिया आप लोगों ने। अच्छा जी, अब यहां तक का तो हो गया काम खत्म, इसका तो हो गया हैप्पी बर्थडे। आगे चलते हैं, सेवंथ पॉइंट, सेवंथ पॉइंट कहते हैं हमने सेकंड कॉल बुलाया, सेकंड कॉल बुलाने की एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जी जनाब, कितने की सर, 50,000 लोगों से 50,000 शेयर्स के ऊपर हमने 4 रुपए बुला लिए। अब लोग हमें पैसे देंगे, पैसे देंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन 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 ये बहुत से एडवांस था ना, जो पहले पैसे दे चुका है वो फिर दोबारा भी पूरे पैसे दे देगा। सोचो, तुमने मेरे को फाउंडेशन की फीस में कुछ एडवांस दे दिया, सर रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लगा लेंगे, इंटर में लगा लेंगे, अब इंटर में फिर पूरी फीस दोगे, बढ़िया, ऐसे ग्राहक तो रोज मिलने चाहिए। समझ में आई बात? तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता, एडजस्ट होता है। अब जो पहले ये कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्या था, मेरी लायबिलिटी थी, क्योंकि एडवांस में पैसा ले लिया था, अब वो पैसा ड्यू हो गया तो वो लायबिलिटी खत्म हो गई, और लायबिलिटी खत्म हो गई तो डेबिट हो जाएगी। सर लायबिलिटी कम होती है तो क्या हो जाती है, डेबिट। तो क्या मैं यहाँ लिख दूं, विद योर प्रायर परमिशन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। अच्छा, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये देखिए हमने। अच्छा अब देखो कितना हमारे पास में था कॉल्स इन एडवांस, 20,000 शेयर पे 2 रुपया, यानी कि 40,000। हमने मांगा कितना था लोगों से, 50,000 इंटू 4 कितने होते हैं, 2 लाख रुपए। तो ये कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, 1,60,000। इसको तमीज से बोलेंगे, इसको बैलेंसिंग फिगर नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, इधर देखो, इधर देखो, हमारे पास में नंबर ऑफ शेयर कितने हैं सर, 50,000, जिनकी हमने अमाउंट ड्यू की है। इनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं,
ठीक है जी, किस कैटेगरी में? 20,000 में और 30,000 में। ये जो 30,000 है ये तो पूरा का पूरा पैसा दे रहे हैं अपना, इनकी तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई एडवांस नहीं दिया था 4 रुपए। और ये जो 20,000 है ना, ये कितना दे रहे हैं जी? 2 रुपया दे रहे हैं, 2 रुपया, क्योंकि ये एडवांस पहले दे चुके हैं। टोटल कितना हो गया चेक करो, ये 60,000, हाँ 40,000, ये 40,000 और ये 1,20,000, तो 1,60,000। इस तरीके से आप क्वेश्चन, ठीक है जी। नरेशन लिखवाऊंगी इसकी, सेकेंड एंट्री ड्यू बीइंग सेकेंड कॉल ड्यू, और यहाँ ऑन 50,000 शेयर्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 50,000 shares and ₹2 on 30,000 shares, ठीक है, क्योंकि हमने कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट कर लिया। मम्मी का कॉल आ, बात करा तू करेगा, चल ठीक है। पहले जा करके मम्मी को ये बता देगा कि इनकी बात में विश्वास मत कर। रिजल्ट आ गया, कौन सा रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, ये भी क्या है? अब मेरे को पता है, अरे शांति, अरे रुको जरा, सब्र करो। अब मेरे कहने से तो तुम मानोगे वो नहीं और पढ़ोगे भी नहीं। 2 मिनट ठहर जाओ, एक्साइटमेंट है। हाँ चलो आप डाउट पूछ लो, ये बच्चा डाउट पूछ ले। हाँ बेटा। रिमेनिंग ऑन शेयर्स, अरे शांत हो जाओ। कुछ क्वेश्चन में ये ऐसा करते हैं कि रिमेनिंग कॉस्ट लिखा तो उसको ये मानते हैं कि उसको शेयर्स इशू नहीं है, रिमेनिंग मतलब वो कॉस्ट इशू नहीं हुआ। हाँ और कुछ में कहते हैं कि मानते हैं नहीं, अगर हम कॉल मनी बुला लेंगे ना, जैसे हम ये छोड़ दें, ये कह दें कि भाई अलॉटमेंट मांग ली रिमेनिंग ऑन कॉल, तो उसका मतलब है हमने बुलाई, तो उसकी एंट्री करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, मतलब आपको उसकी एंट्री करनी है। जब वहां पे लिखा हुआ ना रिमेनिंग मनी ऑन फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, तो उसकी एंट्री करनी है। हाँ जी, आ जाओ सर, पढ़ते हैं आगे। हो गया रिजल्ट, चलो देख लिया रिजल्ट, सब हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए हैं आप लोगों के, और जिनके थोड़े कम हुए हैं, आशा से कम हुए हैं, वो परेशान ना हो, क्योंकि जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं होती, जिंदगी आगे चलती रहती है। शो मस्ट गो ऑन, एग्जाम आते रहेंगे, आप क्लियर करते रहेंगे। ये जस्ट एक एग्जाम था 12th का, दैट्स इट, ठीक है। ज्यादा सोचने का नहीं है, जो ज्यादा अच्छे नंबरों से पास हुए वो खुशियां ना मनाए, जिसके उम्मीद से कम है वो परेशान ना हो, ठीक है, नॉर्मल रहो, ओके। अच्छा आ जाओ, कंसंट्रेट करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला है हमारे पास में सर कोर फीचर ऑफ शेयर। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि कोई शेयर होल्डर होता था, ध्यान से सुनो, कंपनी ने पैसे मांगे, कंपनी ने पैसे ड्यू किए, ठीक है, और देखो वो क्या है, ये कंपनी है, ठीक है जी, कंपनी ने इशू किए थे ये मिस्टर एक्स को, ये मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स को इशू किए थे 10,000 शेयर, मान लो, तो मिस्टर एक्स होंगे, ठीक है। अच्छा, मिस्टर एक्स ने क्या क्या पैसा दिया? सर एप्लीकेशन दे दी 2 रुपए की, सर अलॉटमेंट दे दिया 3 रुपए का, और जो फाइनल कॉल थी ना ड्यू, फाइनल कॉल 5 रुपए की, ये इसने पे नहीं की, ये इसने पे नहीं की। अब यहाँ पे ना 2 केसेस आते हैं, क्या केसेस आते हैं, क्या केसेस आते हैं? तो चलो मैं इसको ना फाइनल कॉल 5 रुपए ना बोल करके
ऐसे बोलता हूं, फर्स्ट कॉल ₹2 नॉट पेड। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, केस नंबर 1 होगा, ध्यान दीजिए, केस नंबर 1 होगा, क्या केस नंबर 1 होगा, शेयर फोरफिटेड, ठीक है जी, आफ्टर फर्स्ट कॉल, ठीक है जी, ओके, शेयर फोरफिट कर लिए जाएंगे फर्स्ट कॉल के बाद। तो फोरफिट का मतलब क्या होता है, फोरफिट का मतलब होता है कंपनी अपने रजिस्टर में से मिस्टर एक्स का नाम काट देगी शेयर होल्डर की लिस्ट में से, और उन्होंने जितना पैसा आज तक दिया हुआ पार्शियल पेमेंट की होगी उसको वो जब्त कर लेंगे। ये जो ₹2 और ₹3 दिए थे ना, ₹5 ये जब्त कर लेंगे। अब केस 1 क्या कह रहा है कि इसने डिफॉल्ट किया 10,000 शेयर्स पे, और वो फर्स्ट कॉल पे किया, और कंपनी ने क्या कर दिया, शेयर फोरफिट कर लिया आफ्टर फर्स्ट कॉल की। पेशेंस नहीं दिखाई कंपनी ने। कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल के बाद ही उसने क्या कर दिया सर, शेयर को फोरफिट कर लिया। यानी कि ये शेयर क्या था, पार्टली कॉल्ड अप, मानते हो? ये शेयर पार्टली कॉल्ड अप था, ठीक है। और केस नंबर 2, शेयर फोरफिटेड आफ्टर सेकेंड कॉल, यानी कि फुल्ली पेड अप था, फुल्ली कॉल्ड अप था, ठीक है। अब ये कॉल्ड अप क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका रेलेवेंस है। फर्स्ट केस के अंदर कंपनी ने अभी पार्शियल कॉल्ड अप था, क्योंकि कितने का शेयर था, शेयर था @10 ईच, और कितने कॉल किए गए थे, एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹3 और फर्स्ट कॉल पे ₹2, तो ₹7। और इस केस में अगर मान लो उसने सेकेंड कॉल की, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 वही लिखा हुआ है जो शेयर फोरफिचर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल ₹2 नॉट पेड, और केस 2 फाइनल कॉल, फाइनल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹3 नॉट पेड। यानी कि इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद कुछ में दिया ही नहीं। ओके सर, तो अब या तो कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद अपना पेशेंस लूज कर दे और इसका शेयर फोरफिट कर ले, या फिर इसको एक मौका और दे, सेकेंड कॉल भी बुलाए और उसके बाद में भी ये कुछ बदतमीजी करे, पैसे ना दे तो इसका शेयर फोरफिट करे। दोनों ही केसेस में एंट्री यहाँ पे सेम होगी, एट पार पे, एट पार का केस है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एंट्री सेम होगी, लेकिन कैलकुलेशन में क्या फर्क आएगा वो आपको देखना है। हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। हाँ जी, देखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया हमने, शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी थी, कोई हमें पूरा पैसा देगा तभी तो हम उसको पैसा रिफंड करेंगे ना, यानी कि शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी थी, और आज के बाद ये लायबिलिटी क्या हो गई है, खत्म हो गई है, लायबिलिटी कम हो गई, क्योंकि इसने मेरे को पैसा ही नहीं दिया पूरा, तो मैं इस लायबिलिटी को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। अच्छा, शेयर फोरफिचर अकाउंट से पहले मैं बात करूंगा कॉल्स इन एरियर। क्या मैं कॉल्स इन एरियर को फ्यूचर में पैसा मिलेगा ऐसा मान रहा था और इसको एक फ्यूचर एसेट की तरह देख रहा था, तो अब ये अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया। अगर एसेट अकाउंट क्लोज कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है जी। एसेट कम हो गया तो क्रेडिट हो गया, फ्यूचर में आने वाले पैसे की अब उम्मीद खत्म हो गई, ओके, तो ये क्रेडिट हो गया। और शेयर फोरफिचर अकाउंट, शेयर फोरफिचर अकाउंट एक काइंड ऑफ लायबिलिटी है। क्या लायबिलिटी है सर, ये फोरफिचर का पैसा अगर हम शेयर को रीइश्यू करेंगे
और वहां पे हमारे को कुछ पैसा कम पड़ा तो इस पैसे से हम क्या कर लेंगे, उसको पूरा कर लेंगे। तो ये हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है फिलहाल के लिए। बाद में अगर कुछ ये बचेगा, अगर ये यूज ना हुआ तो ये कहां ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व भी अपने आप में एक लायबिलिटी है। तो ये क्या हो जाएगा सर, अभी के लिए क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा अमाउंट है, यहाँ पे वो शेयर कैपिटल का अमाउंट है जो कि कॉल्ड अप किया गया था, सिर्फ कॉल्ड अप। जितना आज तक कॉल्ड अप था। शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा, जो पेड अप था, आज तक जो पेड अप था। और कॉल्स इन एरियर में क्या आएगा सर, जो अनपेड था। ठीक है जी। तो कितने शेयर्स थे सर, 10,000 शेयर्स थे। उसका कॉल्ड अप कितना था, अगर फर्स्ट कॉल के बाद ही, तो 7 रुपए। ठीक है जी। कितने फॉरफिट हो गए, जो मिले थे वो फॉरफिट हो गए। क्या मिला था सर, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितना, 5 रुपया। कितना नहीं मिला था सर, ये देखो 2 रुपया नहीं मिला था। तो हमने क्या किया जी, 10,000 इंटू 2। ये अनकॉल्ड अप था, ओ सॉरी ये अनपेड अप था, जिसका की वेट था हमारे को। सेम एंट्री यहाँ पे भी होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे कितना है जी कॉल्ड अप सर, पूरा का पूरा 10,000, क्योंकि हम इसको सारे के सारे पैसे को ड्यू कर चुके हैं। तो 10,000 इंटू 10 और शेयर फॉरफीचर कितना पैसा मिल चुका है सर, 5 रुपया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। और कितना अनपेड है सर, 5 रुपए। कौन सा वाला सर, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल वाला। ठीक है जी। तो जो नहीं दिया, जो अनपेड है वो कॉल्स इन एरियर में, जो पेड अप है वो फॉरफीचर में, और कैपिटल खत्म यानी कि लायबिलिटी खत्म, वो 10 रुपए जितना कॉल्ड अप। सेम चीजें यहाँ पे लिख लो। ठीक है जी। अब इसकी नरेशन लिखे, इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर मैं नरेशन लिखवा दूं। सर हाँ जी बेटा। केस 2 में तो वो फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट दे चुका है ना। फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया उसने। देखो यहाँ लिखा है ना, फर्स्ट कॉल नॉट पेड। और सेकंड कॉल में, सेकंड केस के अंदर उसने फाइनल कॉल भी नहीं दिया। यानी कि इसने जो नरेशन की है वो फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों पे की है केस 2 के अंदर। ठीक है सर। ये एट पार का है। हाँ, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। अभी प्रीमियम का भी सिखाऊंगा। इशूड एट पार। नोट कर लो। अब देखो जी, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। हाँ क्या नरेशन, अच्छा नरेशन उसकी, नरेशन लिख लो जी। बीइंग, अरे लिखो, बीइंग 10,000 शेयर्स forfeited, being 10,000 shares forfeited, on which ₹7 were called up and ₹5 paid up. अब सेम नरेशन यहाँ पे लिख देंगे। कॉल्ड अप कितना, 10 रुपए, और पेड अप 5 रुपए के नाम से। हाँ जी, सेकंड वाले का भी बोल दो। सेकंड वाले कॉल में लिख लो, being 10,000 shares forfeited, on which ₹10 were called up and 5 were paid up. अच्छा जी।
forfeiture of shares issued at premium. ठीक है जी, प्रीमियम मनी नॉट पेड, इधर सुनो, प्रीमियम मनी नॉट पेड और प्रीमियम मनी पेड। बात समझ में आई कि हो सकता है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या हुआ होगा कि मिस्टर एक्स थे और इनको कंपनी ने इशू किए, XYZ कंपनी इशूड 10,000 shares to Mr. X. मिस्टर एक्स को इशू किए 10,000 शेयर्स as follows: ₹2 on application, 10,000 shares at the rate 10 plus 2 each. ठीक है जी, as follows: ₹2 on application, ₹3 plus 2 on allotment, and ₹5 on first and final call. ठीक है जी, अब इन्होंने क्या किया, ₹2 दे दिया और ये नहीं दिया और ना ही ये दिया। समझ में आई बात? सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये, प्रीमियम मनी नॉट पेड, प्रीमियम मनी पे नहीं किया, प्रीमियम कहाँ था, अलॉटमेंट पे था। तो ये प्रीमियम अगर ना पे करे तो क्या होगा, एंट्री क्या होगी, ये हमें सीखना है। अच्छा, दूसरे केस में क्या हुआ, सेम ही क्वेश्चन बना लो और यहाँ पे क्या कर दो सर, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, सर डन, ₹3 plus 2, ये 3 plus 2 था ना, हाँ, ऑन अलॉटमेंट, सर डन, दे दिया, और ₹5 ऑन फाइनल कॉल, सर नहीं दिया। यानी कि प्रीमियम मनी पेड, अलॉटमेंट पे पैसा दे दिया। ये बात समझ में आ गई? ये दोनों केस पहले ऐसे बनाओ, फिर मैं तुम्हारे को बताऊंगा इनकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। जल्दी करो फटाफट से, आई एम वेटिंग। एक और केस हो सकता है कि एक रुपए अगर 2 कॉल पे अलॉटमेंट पे, लेकिन कानून यही चलेगा, वो वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है और वो मैं बनाऊंगा, और वो है भी, बना भी हुआ है, पिछले बार की वीडियो में रिकॉर्डेड है। लेकिन फिर भी केस तो यही होते हैं कि पे किया गया हो या ना पे किया, उसमें हम वेरिएशन कर सकते हैं कि आधा पे कर दिया और आधा ना पे किया। ये पता है क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है वो क्वेश्चन जो इन्होंने कहा है, और ये पिछले से पिछले साल की बोर्ड की परीक्षा में भी आया। करेंगे, उसको भी करेंगे। हाँ जी, ये हो गया, बना लिया। सर फॉरवर्ड करने को भी
So that मतलब एक महीने में दे जाने चाहिए तो फॉर्मेट करने की डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे। अच्छा जी, हटा दें इसको। Yes, sir. हाँ जी, देखो इधर देखो, प्रीमियम मनी नॉट पेड, तो जनरल एंट्री क्या होगी और पेड तो एंट्री क्या होगी। देखो सबसे पहली बात तो मैं तुम्हारे को बता दूं, अगर प्रीमियम ना पे किया गया हो देन वी हैव टू कैंसिल द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। बात समझ में आई? इफ प्रीमियम नॉट पेड, यहां लिखो, इफ प्रीमियम नॉट पेड then it should be cancelled, cancel होना चाहिए, therefore should be debited। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नॉर्मल अपनी एंट्री क्या होती है फॉरफीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब रूल्स हमें क्या कह रहे हैं? कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल कैसे होगा? जो पहले क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ओके जी, ये जनरल एंट्री बनेगी हमारी। अच्छा आओ देखें, यहाँ पे कैपिटल का कितना पैसा कॉल्ड अप किया गया था, बताओ। कैपिटल का कितना कॉल्ड अप किया गया था? पूरा, ठीक है 10। 12 मत, कैपिटल बोल रहा मैंने, कैपिटल 12 मत बोलना, क्योंकि वो तो प्रीमियम का पैसा था 2 रुपया। तो मैं क्या कहता हूं 10,000 इंटू 10, ठीक है जी। और ये प्रीमियम कैंसिल कितना करना है? जो नहीं मिला, जो नहीं मिला वो कैंसिल करना है। 10,000 शेयर पे 2 रुपया नहीं मिला इसलिए कैंसिल। अच्छा फॉरफीट क्या कर लेंगे? जो मिला है यानी कि पेड अप है। हाँ जी, कितना पेड अप था? 10,000 शेयर्स के ऊपर केवल एप्लीकेशन मनी 2 रुपया है ना। और क्या नहीं मिला? कॉल्स इन एरियर कितना था सर? 10,000 इंटू ना अलॉटमेंट मिला ना फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मिली, तो टोटल कितना था? 7 रुपया। बोलो नहीं, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल कितने की थी? 8 रुपए, ठीक है 8 रुपए की थी पक्का। देखो दोबारा चेक कर लो मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिटा दिया। इसने इस केस में क्या किया था? एप्लीकेशन दे दिया था 2 रुपए। अरे मैं ये कह रहा हूँ एप्लीकेशन 2 रुपए दिए थे और 3 प्लस 2 इसने अलॉटमेंट नहीं दिया था। और इसने क्या नहीं दिया था? फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया था जो कि 5 रुपए का था। तो क्या क्या नहीं दिया था? 5 और 5 10 नहीं दिया था। 8 क्यों बता रहे हो? अच्छा तुम पूछ रहे थे, बहुत खतरनाक बच्चे हो यार। मैंने क्या नहीं पे किया? जब मैंने कैंसिल करना था उसको अलग से, तो उसको अलग से डेबिट किया था ना। और मैंने कहा था ना शेयर कैपिटल का पैसा बताना, ऊपर नीचे थोड़ी ना कहा था कि कैपिटल का बताना। मैंने कहा क्या नहीं दिया? नहीं तो उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, और ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट भी तो होना चाहिए ना, तभी तो मैच करेगा। तो हमारे पास में क्या होगा? जो कॉल्स इन एरियर होगा, तो ये एप्लीकेशन का मनी उसने दे दिया था। ये 2 रुपया किसका था? एप्लीकेशन का। और ये 10 रुपया कैसे बना था? 3 प्लस 2 प्लस 5, ये नहीं दिया था तो वो कॉल्स इन एरियर में था, ठीक है। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट पेड, वो कैंसिल हो गया और ये शेयर कैपिटल लायबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है जी। ये एंट्री लिख लिया आप लोगों ने? यस सर।
जल्दी से लिखो। अच्छा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया तो उसको कैंसिल करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं सर, कहीं दिखाएंगे ही नहीं। हेलो, बात सुनो ध्यान से। अगर तुम्हें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो इसको कहीं नहीं दिखाना। नंबर 1 तो डेबिट में कैंसिल नहीं करना, और नंबर 2 नीचे क्रेडिट में फोर फीचर के अंदर नहीं दिखाना। क्यों सर, क्यों नहीं दिखाना फोर फीचर के अंदर? इसको क्यों फोर फीचर अकाउंट में नहीं डाले हम क्या इसको फॉरफिट नहीं करें, उसको वापस कर दे? नहीं, वापस मत करो, लेकिन फोर फीचर अकाउंट में भी मत डालो। क्यों सर, क्यों ना डाले? क्योंकि अगर तुमने फोर फीचर अकाउंट में इसको डाला तो फोर फीचर अकाउंट के अंदर ये मनी मिल करके कहां यूटिलाइज हो जाएगा? रीइश्यू के लिए। और हमारी जो क्या नाम है रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग के, वो क्या कहते हैं कि हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है वो रीइश्यू के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो हम क्या कहते हैं, इसको फोर फीचर अकाउंट में ही मत डालो, क्योंकि फोर फीचर अकाउंट का पैसा जाके कहां यूज होता है? रीइश्यू के अंदर। और हमारे रूल्स प्रोहिबिट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को किस लिए? फोर फीचर के अंदर डाल के रीयूज करने के लिए, ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको फोर फीचर अकाउंट के अंदर ही नहीं डालेंगे। तो सर फिर इसका क्या करेंगे? ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाई देता रहे। बात समझ में आई? ओके। अच्छा, तो अपनी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है जी। अब जरा इधर देखना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल करना है? नहीं। तो यहाँ पे कैपिटल में से 10 रुपए ही लिखूंगा और कुछ डेबिट नहीं करूंगा। तो कितना आ जाएगा ये? 10,000 इंटू 10, जितना कॉल्ड अप कर लिया। फॉरवर्ड कितना? सर यहाँ लिख लो भगवान के लिए, विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम। कहीं तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ ले लिया तो काम खराब हो जाएगा। विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम क्या क्या मिल चुका था? सर एप्लीकेशन मिल चुका था 2 रुपया, और अलॉटमेंट का 5 मिल गया था, लेकिन 2 नहीं लेना, 3 लेना है केवल। तो कितना हो गया? 3 + 2 5, यानी कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और इधर कॉल्स इन एरिया क्या नहीं मिला था? सर फाइनल कॉल नहीं मिली थी इस केस में। तो हम क्या करेंगे? 10,000 इंटू 5, क्या है ये? सर फाइनल कॉल। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट्स को, और कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिए। नेट शेल में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो उसको हम डेबिट करके कैंसिल करेंगे, लेकिन अगर मिल गया है तो इसको फोर फीचर अकाउंट में कभी भी नहीं डालेंगे। ठीक है? क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को, और इस क्वेश्चन को करना। लिखना XYZ कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स at the rate 10 each, 10 + 2 each, as ₹2 on application, ₹3 + 2 on allotment,
and rupees 5 on first and final call. Holders of 10,000 shares not paid allotment money and holders of 5,000 shares not paid final call. All these shares forfeited after final call. Generalize the entries in the books of XYZ Limited. लीजिए, आपको समय दिया जाता है क्लास खत्म होने में अभी 15 मिनट है, जल्दी से कीजिए। क्या मैं इस क्वेश्चन को हटा सकता हूँ? मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ ताकि मैं भी सॉल्व करूँ और आप भी सॉल्व करें। चीट कोई नहीं करेगा एक दूसरे को, ना मैं देखूंगा आपकी कॉपी में ना आप मेरे बोर्ड पे देखिए। हटा दूं इसको? यस सर। हाँ नहीं बोलते हो तुम मन से। यस सर। ये नोट कर लिया तुम लोगों ने? यस सर। ठीक। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री आपसे मांगू? सर आप तो हमसे पूरा ही आंसर मांग रहे हो, फिर ऐसा क्यों सोच रहे हो? चलो मैं भी कर लेता हूँ, आप भी करता हूँ। बातें नहीं, अपने आप करना है। कितने लोगों ने पैसे नहीं किए थे?
फर्स्ट कॉल है फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, है ना? एक ही ठीक है। हाँ, नहीं दिया होगा पक्का। अच्छा, कौन है, कौन है? कैसे होते थे 12th में? ये अलॉटमेंट नहीं दी, फाइनल कॉल दी गया। अच्छा, फिर बाद में आगे ये पैसे भी दे ही देता होगा वो, तो दे देता था ना, तो फोरफीचर का केस बनेगा ही नहीं, फिर तो एरियर का ही बन जाता। अब हम तो यहाँ पे फोरफीचर का केस बनाना है ना, बना हुआ है हमारा ऑलरेडी। ऐसे थोड़ी होगा कि मैं अलॉटमेंट नहीं दे रहा, फाइनल कॉल ले लो जी, आगे का पैसा दूंगा, वो पीछे वाला नहीं दूंगा। ऐसा होता है, सोचो तुम 11th में पढ़ो मुझसे, 12th में पढ़ो, फिर फाउंडेशन में पढ़ो, और मैं तुम्हारे को 11th में फीस के साथ पढ़ा दूं, 12th में बिना फीस के साथ पढ़ा दूं, और फिर फर्स्ट ईयर में सर फाउंडेशन के अंदर, मतलब सर हम फाउंडेशन की दे देंगे, 12th की नहीं देंगे। तो मैं ये कहूंगा कि पहले के बैकलॉग पूरे करो और उसके बाद में आगे बढ़ो। हाँ, ड्यू कर रहे हैं ना, तो ड्यू तो किया, मैंने भी किया। चीटिंग नहीं करनी थी ना, हाँ बिल्कुल नहीं करनी थी, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, मैंने थोड़ी ना देखा आपने वहाँ क्या लिखा, मैं तो आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, चीटिंग थोड़ी करनी है। चलो जी, आ जाओ, देखते हैं यहाँ पे पहले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से? 1 लाख शेयर के ऊपर 2 रुपया मंगाया, सबने पैसा दे दिया था और ये ड्यू भी कर दिया, हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें? शेयर कैपिटल में। अगली एंट्री हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट मंगाया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हो गया। अगला है हमारे पास में प्रीमियम का पैसा, कुछ लोगों ने नहीं दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया? 10,000 लोगों ने नहीं दिया। जिन्होंने नहीं दिया उनको कॉल्स इन एरियर में डाल दिया, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट कर दिया, और बैंक 90,000 रुपए से डेबिट किया, क्योंकि रिमेनिंग लोगों ने तो पूरा पैसा दे दिया। अगले हमने फर्स्ट कॉल मंगाई, 1 लाख लोगों से 5 रुपया मंगाया, इसमें अब देखो पहले 10,000 नालायक थे, अब कितने? 5,000 नालायक हैं, टोटल नालायक कितने हो गए? 15,000। तो कॉल्स इन एरियर के अंदर 15,000 पहले ही लिख दो, 15,000 इंटू 5 नहीं दिया इन्होंने, कितनों ने दिया होगा? सर 85,000 अच्छे लोगों ने दिया होगा 5 रुपए, और 1 लाख इंटू 5। अब न्याय की घड़ी आई है, इन सबके शेयर हमने फोरफीट कर लेने, तो अपन एंट्री क्या बनाएंगे? अच्छा क्या मानते हो, डायरेक्ट एंट्री बना दो दोनों को मर्ज करके, या फिर अलग अलग? पहले अलग अलग बना दो और फिर हमारे को मर्ज करके दिखा देना। ठीक है सर, ये 7th एंट्री फॉर 10,000 शेयर्स। 10,000 कौन लोग थे? जिन्होंने अलॉटमेंट भी पे नहीं की, सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया, तो इनके पास क्या एंट्री बन जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जी जनाब, अब इधर देखना है एंट्री को। सबसे पहले तो इनकी कैपिटल कितनी थी? 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर के ऊपर कॉल्ड अप 10 रुपए हो गया था। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना कैंसिल करना है? सर 2 रुपए। फोरफीट कितना करना है? जो रिसीव हो चुका है। क्या रिसीव हो चुका है? सिर्फ एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन 2 रुपए। और क्या नहीं रिसीव हुआ कॉल्स इन एरियर? सर ना इन नालायकों ने अलॉटमेंट दिया और ना ही फर्स्ट कॉल दिया। अलॉटमेंट 5 रुपए का और फर्स्ट कॉल भी 5 रुपए की, तो टोटल कितना? 10 रुपए इनके अनपेड थे। देखो इनकी वजह से 2 बारी 10,000 यहाँ पे और ये 10,000 इधर भी इंक्लूड है ना, तो 2 बार कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ था इनकी वजह से। अब वो क्रेडिट हो गया है, ठीक है। 10,000 लोगों का 10 रुपया, 5 यहाँ पे था इनका और 5 यहाँ पे था, तो 10 रुपया क्रेडिट हो गया, काम खत्म कर दिया, इनका अकाउंट क्लोज कर दिया आपने। क्या मैं ये एंट्रीज मिटा दूं? नोट कर लिया आपने? जो बच्चा बाद में रिकॉर्डेड देखे वो पॉज करके देख ले इसको, ठीक है।
चलो जी। अच्छा, अब कितने शेयर्स के ऊपर? सर 5000 शेयर्स के ऊपर, फोर फीचर ऑफ 5000 शेयर्स। सर इन्होंने तो अलॉटमेंट मनी पे कर दी थी, है ना, तो इनका सिक्योरिटी प्रीमियम तो कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सर, तो इनकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। लेकिन याद रहे, ये शेयर forfeiture के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मत डाल देना, चाहे वो हमें रिसीव ही हो गया। तो ये नालायक 5000 थे, 5000 इंटू 10 ऑर्डर पूरा हो चुका था, शेयर कैपिटल वाला ही पैसा डालना। अच्छा जी, फॉरफिट क्या हुआ था? सर एक तो एप्लीकेशन का 2 रुपया, है ना, प्लस अलॉटमेंट का 3 रुपया। बात समझ में? अलॉटमेंट के सिक्योरिटी प्रीमियम को मत डाल देना, मैंने यहाँ पे 3 + 2 नहीं लिखा, 2 + 3 लिखा है। ये एप्लीकेशन का और ये 3 रुपया अलॉटमेंट का, याद रखना। अच्छा जी, और कॉल्स इन एरियर कितना इसका नहीं आया था? सर फाइनल कॉल नहीं आया था इसका, फाइनल कॉल कितने का था? 5 रुपए का। ठीक है जी। अब इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके अगर हम करें तो कैसे करें? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 and 8 एंट्री अलग अलग कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। गलत करो उससे बढ़िया अलग अलग ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन वैसे ही मजे के लिए कुछ बच्चे के दिमाग में आता है कि सर इसकी तो कंबाइन नहीं कर सकते थे ना, हमें तो टाइम क्यों वेस्ट करे, हमें वो नहीं सिखाया सर ने। तो मैं उनके लिए, हाँ जी एक बात बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम आना चाहिए इस एंट्री में? हाँ सर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 15 में से 10,000 जो लोग हैं उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया था, तो उनके लिए बुलाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, आ जाओ इधर देखो एंट्री क्या बनेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी डेबिट में दोनों में शेयर कैपिटल है, ओके सर। सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट है, इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन जिसमें है उसका लिख देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ओके सर। शेयर फॉरफीचर और कॉल्स इन एरियर दोनों में ही है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब सर ऐसी एंट्री गलत ना हो इसके लिए क्या करें? इसको हटा दो, ये देखो कैलकुलेशन माइंड में रखनी है जी, कैलकुलेशन माइंड में रखनी है। हाँ जी, शेयर कैपिटल कितने की ड्यू हो चुकी है? सबकी 10 रुपए हो चुकी है, तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ 15,000 इंटू 10, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने लोगों का कैंसिल करना है? सिर्फ 10,000 लोगों का, है ना, तो 10,000 इंटू 2। अच्छा जी, फॉरवर्ड कितने लोगों का करना है? सर पहले तो 10,000 लोगों का कितना अमाउंट फॉरवर्ड करना है? इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दिया था तो 2 रुपए फॉरवर्ड करनी, और प्लस 5,000 लोगों का कितना फॉरवर्ड करना है? 5 रुपए, जो कि है 2 + 3, 2 एप्लीकेशन के और 3 अलॉटमेंट के। गलती से भी सिक्योरिटी प्रीमियम लेके मत कर देना, अलग अलग करना है जी, इसका 2 रुपया और उनका 5 रुपया, ये कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा जी, और कॉल्स इन एरियर कितने लोगों ने कितना नहीं दिया था? सर 10,000 लोगों ने 10,000 शेयर्स के ऊपर कितना पैसा नहीं आया था? सिर्फ एप्लीकेशन आई थी और बाकी कुछ नहीं आया था, तो 5 रुपए अलॉटमेंट के और 5 रुपए फाइनल कॉल के, ये नहीं आए थे, है ना, तो 10 रुपए नहीं आए थे इनसे, सिर्फ एप्लीकेशन आया था। और 5,000 लोगों से
कितने रुपए नहीं आए थे सर? सिर्फ फाइनल कॉल नहीं आई थी तो 5 रुपए नहीं आए। ठीक है जी, ये कंबाइंड एंट्री बने और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। किसी ने कोई डाउट पूछना है तो बता दो। आज की रिकॉर्डिंग भेज दो है, चैप्टर में गर्मी आ गई ना थोड़ी सी, अगली क्लास में और गर्म कर दूंगा इस चैप्टर को, जब मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसके अंदर एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी प्रीमियम होगा और जो कि पे हो रहा होगा, और अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम होगा और जो कि नहीं पे हो रहा होगा, और हमें अनपेड वाला सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल करना होता है। जानने के लिए आते रहिए क्लास में।